राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि कब और कैसे डूबी थी 84 किलोमीटर में फैली हुई द्वारिका नगर। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूबने के पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, श्री कृष्ण की मृत्यु। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। दूसरा, गांधारी का श्राप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था। इस श्राप की वजह से ही द्वारका नगरी समुद्र में डूबी। और तीसरा, ऋषि मुनियों का श्राप। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बेटे शाम ने अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि का अपमान किया था। इस वजह से दोनों ऋषियों ने शाम को श्राप दिया था। एक कहानी के मुताबिक श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिया। जैसे ही लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समंदर में समा गई। पर ऐसा हुआ क्यों, यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 15,000 साल के समंदर के जल स्तर को खंगाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समंदर में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। डाइविंग हेलमेट पहने प्रधानमंत्री नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के अंदर गए और पूजा अर्चना की। द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों या 4 धाम में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समंदर में समा गई। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी मुरली ठाकुर बीबीसी कहते हैं कि द्वारका 84 किलोमीटर में फैली दुर्गनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम के तट पर बसी थी। प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों की नज़र द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। 1970 के जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यह खुदाई की। 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, घड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जगी। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज़्यादा चीज़ें मिली, जिनकी डेंटिंग से पता लगा कि यह 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है। पानी के अंदर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम, अवशेष जैसी चीज़ें मिली। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कॉलम जैसी चीज़ें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाज़ा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीज़ें मिली है, उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। खास 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब देशों से व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई होगी।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम BBC ट्रेवल से बातचीत में कहते हैं कि जब यह साफ हो गया कि समंदर के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 साल के दौरान समुद्र के स्तर की पड़ताल की। इससे पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। द्वारका के समुद्र में डूबने की एक एलियन थ्योरी भी है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या UFO द्वारा हमला किया गया। यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया, जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद का शहर अधिकतर खंडहर में बदल गया। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी प्राचीन द्वारका नगरी के और राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।